ये 55 साल की महिला थी जिनमें करीब पेनलेस प्रोग्रेसिव जॉन्डिस, मतलब शरीर में, आंखों में इनको पीलिया के लक्षण दिख रहे थे। इसके अलावा अन्य कोई भी दर्द या बुखार और कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे थे। तो शुरुआत में जहाँ पे इन्होंने दिखाया, सीबीडी में स्टेंट डालने की सलाह दी जिससे कि पीलिया कम किया जा सके, लेकिन उससे पीलिया भी नहीं कम हुआ और धीरे धीरे इनकी भूख भी कम होने लगी। तब यह इधर यहाँ हमारे हॉस्पिटल में सलाह लेने आए। तो इनका सीटी स्कैन से जब इवैल्यूएशन किया गया तो इनको जहाँ पे पैंक्रियास की नली और पित्त की नली दोनों मिलके छोटी आंत में खुलते हैं, उसी जंक्शन पे इनको एक ट्यूमर का सस्पेशन हुआ। फिर इनका स्टेंट एक्सचेंज कराया गया जिससे कि पीलिया को नॉर्मल में लाके ऑपरेशन के लिए इनकी प्लानिंग की गई। उम्र थोड़ी सी ज्यादा थी, पहले से ही हाइपरटेंशन की बीमारी इनको थी। लेडी ऑपरेशन के नाम से बहुत घबराई भी हुई थी। तो इनको हम लोगों ने रोबोटिक अप्रोच से करने के लिए प्लान किया जिसमें कि कम पेन होता है, कॉम्प्लिकेशंस के चांस थोड़े कम रहते हैं और मरीज की जल्दी रिकवरी होती है। शुरुआती प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन के बाद मरीज को सर्जरी के लिए पोस्ट किया गया। सर्जरी लगभग 7 से 8 घंटे चली। ऑपरेशन के बाद ऑन टेबल, जिसको बोलते हैं, बेहोशी से बाहर आ गई, लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए एक दिन आईसीयू रखा गया। नेक्स्ट डे पेशेंट टहल रही थी, ओरल सिप्स अलाउड हो गए थे, ब्रेन में मिनिमल फ्लूइड था और उनके खुद की रिकवरी को देख के हमारी टीम भी बहुत खुश थी। प्रोसीजर को, जब पैंक्रियास के ट्यूमर की सर्जरी, उसको बोलते हैं विपल प्रोसीजर। विपल प्रोसीजर जीआई का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है बिकॉज इस ऑपरेशन में ऐसी जगह पे ऑपरेट किया जाता है जहाँ पे कई रास्ते, जैसे कि खाने की नली, पित्त की नली, पैंक्रियास की नली, ड्यूोडेनम और बाइल डक्ट, सारे के सारे आके मिल रहे होते हैं। तो ऑपरेशन के द्वारा जब इसे काटा जाता है तो सारे रास्ते अलग हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इस सर्जरी में ऑन्कोलॉजिकल रिसेक्शन और दूसरा बहुत ही अच्छा रिकॉन्स्ट्रक्शन, या सारे रास्तों को नया बनाना पड़ता है। रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए रोबोटिक प्लेटफॉर्म बहुत ही स्टेबल, प्रिसाइज एनवायरनमेंट बना देता है और क्योंकि आप स्ट्रेस में नहीं हो तो कंफर्टेबली उस काम को या एनास्टोमोसिस को कर रहे होते हो, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। इस ऑपरेशन की सबसे कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए जो एक्लीज हील है वो है पैंक्रियाटिकोजेनोस्टमी एनास्टोमोसिस, जिसको कॉमन भाषा में हम लोग पीजे बोलते रहते हैं। तो पीजे अगर लीक होता है तो अन्य कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होते हैं। पीजे अगर लीक नहीं होता है तो अन्य कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसको पता कैसे करते हैं? ऑपरेशन के बाद मरीज की नलियों से अगर ज़्यादा रिसाव आ रहा है और उसमें अमाइलेज की मात्रा ज़्यादा है तो इसको लीक माना जाता है एग्जैक्टली डे 3 पे। इस मरीज के डे 3 के अमाइलेज दोनों साइड के बहुत नॉर्मल थे। राइट ड्रेन चौथे दिन आउट हो गया था और 5वें दिन इनकी छुट्टी हो गई थी। मरीज ओरल लेने लगी थी और टॉलरेट भी किया। खाना खाते हुए घर गई और मिनिमल कॉम्प्लिकेशन हुए। इसका पर्पस यही है कि मरीजों को इस बात में या उनके डर को दूर किया जा सके कि इतनी बड़ी सर्जरी के बाद बहुत लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ता है। नहीं, इस समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी, केयर और इनसे और ऊपर वाले की सही रहता है तो बहुत जल्दी भी रिकवरी होती है और कॉम्प्लिकेशन फ्री भी होती है।